बाकी तो न्यूमेरिकल ही थे। हाँ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं दोबारा से। ओम्स लो, फटाफट बोलेंगे क्या होता है। V equal to I। हाँ सारे वेरी गुड, सारे बोलेंगे V इक्वल टू आई आर। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ की फॉर्म में R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म में रो A अपॉन L ना। ये तो चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। तो लेकिन दूसरे वाला एक और फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एम अपॉन में, सोचो सोचो सोचो, रिवाइज करके N E स्क्वायर टाउ स्क्वायर टो। एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टो, है ना। यहाँ पर टो क्या था सर, रिलैक्सेशन टाइम। और इसको मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन फ्री टाइम। तो ये था हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री टाइम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो टो हो गया हमारे पास, रो हो गया, आर हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, वी हो गया, आर हो गया, रो हो गया, और एक और फॉर्मूला था बताओ मुझे करंट डेंसिटी का, वो क्या होता है। G equals to I upon I अपॉन ए। अगर वैसे करंट को लिखूं तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है जे वेक्टर का और ए वेक्टर, राइट। और इसका कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी। एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मुझे नहीं पता सर ने तुम्हें उस टाइम करवाया है या नहीं करवाया। मोबिलिटी मतलब कितना मोशन होता है, ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन्स का। इसका जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मोबिलिटी का, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना क्या होता है साथ साथ, NE टो बाय M। वेलोसिटी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बताओ, PE टो बाय M और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो E से E कट गया, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, E टो बाय मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैपिटल E हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, तो किसका फॉर्मूला बन गया बच्चे, मोबिलिटी का। क्लियर है सबको ये बात, डन। हाँ, कितना मोबाइल है, कितनी उनकी मोबिलिटी, कितना चल सकते, कितना बढ़िया उनके मोशन है। बढ़िया तो नहीं बोलेंगे। ई क्या है स्पेलिंग वो बोलना मुझे। यहाँ पर टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। और एम क्या है, मास। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट की है वो भी किसकी पुट की है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। और ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला बताओगे मुझे, बोलो ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला, NE वेरी गुड, NEAVD। अभी इन सबको लर्न कर लो अच्छे से। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला दोबारा बोलो क्या होता है, NEAVD। और मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको, पक्का। यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ से। अब आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे सर, सारे करंट कैसे निकालते हैं, 1 बैटरी प्रॉब्लम की, 2 बैटरी प्रॉब्लम हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। के बाद हमको ये भी बताना होगा कि सेल सीरीज में कैसे होते हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन अभी रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन अब ये तो देखते ही हो जाना चाहिए तुम्हारा, जैसे कैपेसिटेंस में किया था ना सबने, याद है सबको। यस सर। सेम कैसे, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस में जब सीरीज में होता है तो क्या होता है सर, बताना फॉर्मूला, प्लस R3 एंड सो। और पैरेलल में क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन ये भी 1 अपॉन R होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये क्वेश्चन देखो पहले। अब सारे क्वेश्चन आज तुम करोगे क्योंकि कैपेसिटेंस से सोच के करोगे। कैपेसिटेंस को कंपेयर करो फिर इसको उठाना,
सर ये 10 ओम और 5 ओम तो पैरेलल ही है, तो इस वाला कर लेंगे। ध्यान से सर ये देखो, व्हाइट स्टोन ब्रिज बन रहा है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है सर। कैसे बन रहा है सर? क्योंकि लेफ्ट साइड की रेशियो इज इक्वल टू, राइट साइड की रेशियो। दोनों में आंसर क्या आ रहा है? 2:1 नहीं आ रहा क्या? यस यस सर। 2:1 है दोनों का ही, तो कौन से रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? 20 ओम वाले। 20 ओम। वाले को। तो अब बताओ क्या बन रहा है तुम्हारा इक्विवेलेंट? अब आंसर बताओ, अब सीधा आंसर निकालोगे। मुझे कोई भी बच्चा ये नहीं बताएगा सर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे, ये तो मैं बताऊंगा ना, तुम सिर्फ आंसर बताओगे। फटाफट करेंगे। कितने क्वेश्चन कर सकते हो तुम्हारे ऊपर? 16/3। क्या आ रहा है? 16/3। 16/3 चेक करेंगे बच्चे। सबका आ गया क्या? हाँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जितने क्वेश्चन तुम कर पाओगे मैं उतने करा पाऊंगा। देखो तुमने अपनी स्पीड को फास्ट करना है, और वो तभी होगा जब घर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तीस सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है ये। 30 सेकंड भी ज्यादा बोल दिए मैंने। क्या आ रहा है? आयुष 16/3 16/3 ऋषभ का भी यही आया है, आयुष का भी। और किसी ने नहीं निकाला क्या? जल्दी जल्दी बताओ। 16/3। चलो चेक करते हैं भाई। जब वो बीच वाला रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो ऊपर वाले तो कैसे आ जाएंगे? सीरीज में। पहले दो सीरीज। पहले दो भी किस में आ जाएंगे? सीरीज। सीरीज में। ए ये है पॉइंट्स, हमेशा भूलना मत, पॉइंट्स हमेशा लगाना है। ए और बी, इस पे फर्क पड़ता है। 10 और 6 16, 5 और 3 8। तो 16 और 8 कैसे कर सकता हूँ? 16 मल्टीप्लाई बाय 8, 16 प्लस 8 कर सकते हैं ना ऐसे पैरेलल में? याद करो। यस सर। 16 8 का क्या होता है? बोलो। 128 128। रेट कितना होता है? 24 कितने पे कट रहा है? काट दो। क्या आंसर आ रहा है? 16/3। तो मतलब जिसने निकाला है उस इसका सही आया। वेरी गुड। क्लियर है सबको अब ये? यस सर। आसान था। चले आगे। पक्का थम्स अप कर दिया करो अब क्वेश्चन के बाद फटाफट, जब Yes, समझ में आ जाए। और हैंड रेस कर दिया करो जिसको समझ में नहीं आ रहा। चले, शोर मत जाना चाहिए क्लास में कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये। यस सर। चले आगे। चलो यस इसका आंसर आ रहा है बच्चों 16/3। क्लियर। ये वाला क्वेश्चन करो। करवाया हुआ है, ये भी करवाया हुआ है ना कैपेसिटेंस में। यस सर। जल्दी जल्दी करो। तुम्हें ट्रिक पता होनी चाहिए बस कि क्या होता था तब जब इकट्ठे वायर पे लगा देते हैं। कल स्कूल से तुम कितने बजे आते हो भाई? चलो पहले क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करो। सर 3:15 तक। कोई बात नहीं, क्वेश्चन सोल्व। हिंट दे रहा हूँ, पोटेंशियल की नेमिंग कर दो, पॉइंट्स की नेमिंग। VA VB VC जो भी लिखना है तुमको उसको। सेम तार तो सेम पोटेंशियल। जब तक रेजिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो R/3 होगा। क्या आ रहा है बच्चे? R/3। R/3 देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। सरिता का आंसर आया है R/3। नेक्स्ट कौन बोलेगा भाई?
सिर्फ एक ही आंसर आया स्क्रीन पे। 10 सेकंड और है बस, वरना सरिता जीत जाएगी। किसी का नहीं हो रहा बाकी? R/3 अंकिता का भी R/3 आ रहा है, और किसी का कुछ नहीं आ रहा क्या? R by 3. 2R/3 तो केशव का क्या आ रहा है? 2R/3। 2R/3 टॉप 3 तो यही रह रहे हैं भाई, और कोई नहीं है क्या? मतलब 4 by 3. आयुष का भी R/3। नेक्स्ट, चलो 5 सेकंड हो रहा है, इसके बाद किसी ने देना है अपना आंसर तो दे दो, वरना चलते हैं। 1 2 3। R/3 आ रहा है मेरा भी। दिव्या और ईशान का भी आ रहा है R/3। सॉरी, यहाँ पे स्क्रीन कट हो रही है ना? ये आ गया, चलो चेक कर। तो पहले तो आंसर ही चेक कर लेते हैं। R/3 आ रहा है भाई आंसर, तो ये सब जीत गए जिन जिन का R/3 है। अब मेरी बात बताओ, कैसे किया भाई? यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? मान लो अगर VA, तो यहाँ पर भी कितना होगा? VA VA और अगर यहाँ VB है तो यहाँ पर भी कितना है? VB. VB। तो देखो, ये पॉइंट VA हो गया, ये पॉइंट VB हो गया। V और VB के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है सर? पहला R। इसको फर्स्ट वाला बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, इसको थर्ड वाला बोल दो। सेकंड रेजिस्टेंस किसके बीच में है? A और B और VA। के बीच में। तो फिर से यही आ जाएगा। तीसरा B और B और बोलो बोलो, तीसरे और के बीच में है। नहीं, मेरे को तो V. नहीं। किसके बीच में है? अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या? VA और VB के बीच में। तो तीसरे को कैसे कर दें क्या? R। तो Yes. देखो ये तीनों कैसे हो गए? Parallel. पैरेलल में। पैरेलल में मैंने बताया है क्या आंसर आ जाएगा सीधा? N। बोलो बोलो बोलो, तो बोलो बोलो। R/N कर सकते हो अगर तारे तीनों सेम है तो। R/3 हो जाएगा, वरना तुम अपना तरीका अपना लो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। उसको क्या लिख दिया बच्चों? 3/R। तो 1/R इक्विवेलेंट 3/R है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सब बोलो। R by 3. R/3 किसी को R/3 किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो मेरे से। समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस सर। Yes. किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का चले? किसी को ये लग रहा है कि सर ये पॉइंट कैसे लिखे हैं, वो भी बता, पूछ लो। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, अगर तुम मेरे से रेजिस्टेंस की स्पेलिंग बोलोगे तो भी बता दूंगा, लेकिन तुम पूछोगे तभी मेरे को पता लगेगा ना बच्चे। क्लियर है सबको? यस सर। थम्स अप करो पे, थम्स अप Yes, तो sir. नहीं है किसी का? हाँ, थोड़े जोर जोर से बात भी करेंगे मेरे साथ, थक जाऊंगा वरना मैं अकेला। यस सर। ठीक है, चलो आगे। बस हमने पॉइंट्स देखने हैं। अब ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन से पहले बच्चे एक क्वेश्चन और करते हैं, आओ ये क्वेश्चन करो। दिमाग लगाना है इसमें। फर्क है पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में? पहले तो फर्क बताओ मेरे को, कौन बताएगा हैंड रेज करके? उसमें सर VA और VA पोटेंशियल सेम था, क्योंकि वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था ऊपर, इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है। वेरी गुड जेसिका, वेरी गुड, वेरी। तो इसके बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है सर, तो यहाँ अगर VA है तो वहां VA नहीं हो सकता, क्योंकि अब रेजिस्टेंस ने भी कुछ पोटेंशियल खा लिया होगा तो वहां तक कम पहुंचेगा। लेकिन मैंने ये भी बताया हुआ है कि ऐसे केस में ज्यादातर क्या बनता है? व्हाइटस्टोन ब्रिज। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब तुमको वो शुरू से टेढ़ा टेढ़ा करना स्टार्ट कर देना, टेढ़ा लगाना रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ही टेढ़ा लगाना। नेमिंग दे दो पोटेंशियल की, उसके बाद टेढ़े से स्टार्ट करना, ज्यादातर, हमेशा नहीं। और जब नहीं बनेगा उसके हम केसेस करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तुम 3 बजे आते हो सब हैं?
3:15 सबकी 3:15 बजे छुट्टी हो जाती है मैक्सिमम, या नहीं कोई सर, 3 से लेट भी नो आता है? सर, आते हैं सर, सर 5:30 आते हैं बजे। सर बहुत ज्यादा। मैक्सिमम 5 कितने बजे आते हैं? 4:30 आ जाते हो राइट? 5:30। 5:30 सर कौन? 5:30 सेम सर, 5:30 सेम। सर 5:30। बहुत देर बजे आते हो भाई तुम तो। सर एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं स्कूल में ना। तो उसमें पढ़ते हो? सर तो पढ़ना ही है, और क्या, मस्ती थोड़ी ना मार। यार सैटरडे तो छुट्टी ले लिया करो, एक हफ्ते में एक छुट्टी तो चलती है। सेकंड सैटरडे की वैसी छुट्टी होती है, 2 सैटरडे तुम छुट्टी ले लो। सर एक्स्ट्रा सर क्लासेस भी 12 2 से दिन ही होती 5:30 है, होता है पर हमारा। पर दूर है थोड़ा सा ना स्कूल। तो वही तो कह रहा हूँ, सैटरडे छुट्टी ले लिया करो तुम लोग सब। नहीं क्या सर, फिर वो हफ्ते में से 75% वाली हाँ तो अटेंडेंस भी तो हफ्ते थोड़ी में एक पूरी। दिन तो कर ही सकते हो ना, हफ्ते में सिर्फ एक दिन छुट्टी करने के लिए तो कह रहा हूँ। हम तो मान जाएंगे सर, घर वाले थोड़ी ना मानेंगे। मान जाएंगे घर वाले, घर वालों को पढ़ते हुए दिखोगे तो घर वालों की हमारे से बात करवा देना। ओके सर, देखेंगे सर। हाँ तो देखो, एक हफ्ते में 4 छुट्टी लोगे, सॉरी एक महीने में 4 छुट्टी लोगे, उसमें से कुछ हॉलीडेज भी हो जाएंगी। तो 12 महीने तो तुम वैसे भी नहीं जाते, 12 में से जून का महीना तो ऐसे ही चला जाता है। और अब तो जून चल रही है भाई साहब, अच्छा तुम्हारी वहां नहीं होती ना? सर छुट्टी होगी जुलाई ना पूरी छुट्टी नहीं होती। छुट्टियां हैं सर पूरी। 22 जुलाई तारीख से। में? हाँ तो जुलाई तुम्हारी छुट्टी है, तो 11 में चौक 44, सिर्फ 365 सर दिन अभी भी में। बस 5-10 दिन नहीं जाना है, फिर छुट्टी है। तो 365 दिन में से 44 छुट्टियां करना। सर आ गया इसका आंसर। किसका? कितना है? सर आर। तब भी तुम्हारी 80 से ऊपर परसेंटेज बन रही है भाई अटेंडेंस की। तो ये तो मत रोना रो कि हमारी अटेंडेंस नहीं आ रही। समझ में आ रहा है? 80% से ऊपर जा रही है अटेंडेंस, हर सैटरडे भी छुट्टी लोगे तो भी। समझ पा रहे हो? यस सर। भैया सत्याग्रह लीव दे दिए यस तो कम से कम कर तो 75% तो आ ही रही है तुम्हारी फिर भी। अभी तो मैंने बीच में हॉलीडेज काउंट नहीं करी। कैलकुलेट मत करना, मजाक कर रहा था। आओ, कैसे किया ये? सर व्हीटस्टोन ब्रिज बना के। कैलकुलेट मत करना, मजाक कर रहा था। कहीं करने लगे तो सारा गलत है। वीए यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी नहीं, तो वीसी लिख दूं क्या? यहाँ वीबी, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं, तो क्या लिख दूं? वी डी लिख देते। सर अब देखो, अब कुछ नहीं करना, मैंने बोला अगर ऐसे में व्हीटस्टोन बनना पहले ही टेढ़ा बनाएंगे सर, तो पहले ही टेढ़ा बनाओ। तो यहाँ पर अगर वी ए है, तो वी ए और वी सी के बीच में क्या बन रहा है सर? रेजिस्टेंस। ये R1 बोल दो, ये 2 बोल दो, ये 3 बोल दो, ये 4 बोल दो, ये 5 बोल दो, तो 1 बन रहा है सर। यहाँ पर 1 आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत? अब बताओ, नेक्स्ट तुम बताओ किस किस के बीच में देखें? वीडियो भी वीडी और वीडी दिख नहीं रहा मुझे, तो कहाँ रखूं बताओ? क्या वीडी और वीसी कह रहे हो या वीडी और वीबी? वीसी और वीडी। वीसी और वीडी, पीसी और वीडी। तो वीसी ये रहा और वीडी ये रहा, इनके बीच में आर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर लगा देते हैं वीडी। यहाँ वीसी कितना रेजिस्टेंस है? आर। नेक्स्ट बताओ। समझ में आ रहा है ना जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। तो यस सर। वीडी का भी खत्म हो गया, फर्स्ट और सेकंड हो गया। और बताओ, ये हो गया, ये हो गया। ये वीडी और वीए में। वीडी और वी ए में, वीडी तो ये रहा, वीडी और वी ए ये रहा, इनके बीच में कोई और आ रहा है तो देख लो। वी बी भी है ना अभी, तो पहले वी बी निकालो। लगा सकते हैं वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खुद समझ लो। चलो अगर तुमने वीडी और वी ए बोला ना, तो मैं ऐसे लगा देता हूँ तुम्हारे लिए, ये लो। लेकिन तुम्हें फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा इसको, ये लो लगा दिया मैंने। अब तुम बताओ नेक्स्ट क्या रह गया?
बोलो सर बोलो। ए और बी भी रहे। ए और बी ए और बी कहाँ गया? ए और बी के बीच में तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ है? VC और VB। VC और VB के बीच में दिख रहा है आर, तो VC तो ये रहा, अब VB कहाँ डालूं बताओ? फंस गया ना? यस सर। VB कहाँ डालूं बताओ? सर तो VD और VC और VB ले लेंगे। इसीलिए याद रखना, मैं इसका हिंट दूंगा तुम्हें भी देखना। अभी तुम VA और VD को छोड़ दो, VC और VB निकालना है ना, तो VC और VB लगा दो, यहाँ VB डाल देते हैं सर। VC और VB में क्या आ रहा है बताओ? आ रही है। और क्या रहेगा? अब लगा दो कुछ भी, अब कुछ भी लगा सकते हो। देखो अब B और A वाला भी खाली हो गया, B और D वाला भी खाली हो गया, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो पहले सारे पॉइंट्स लिखा करो, A B C D। मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाला पॉइंट जो है वो बीच में आता है हमेशा, तो देखो VC बीच में आया ना, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही रहता है। अब क्या लगा दूं? V और VB, तो अभी दिख नहीं रहा। V और VB कहाँ दिख रहा है? किसी को दिख रहा है V और VB? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। A और VB और VB और VD भी। A और D लिख रहा है मुझे, A और D कहाँ लिख रहा है? एक सेकंड रुको बच्चे। टैंकी फिर भर गई थी भाई, ठीक है। आओ, हाँ कहाँ पर थे भाई? VA और VC लगाया तुम लोगों ने, फिर VC और क्या लगाया? V और VD का। VA और VD कहाँ है? V ये रहा, VD ये रहा। अब A और D कैसे लगाऊं, तुम खुद सोचो। सर A और D लगाना तो बड़ा औखा लग रहा है सर। एक काम ऐसा अगर ये यहाँ पर VB लगा दूं, यहाँ पर VD लगा दूं, अब A और D लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं सर। यस सर, और B और D भी लगा सकता हूँ? यस यस सर। अब ये क्या व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन गया? देखो ध्यान से, R बाय R और यहाँ पर भी R बाय R। तो मेरी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं ऐसा पॉइंट कंसीडर करूंगा जो सबके साथ हो जाए। सही, A और किसके बीच में लग रहा है सर? D। A और D के बीच में लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा? मोस्ट ऑफ द केसेस ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या लिख दूं सर अपने आप ही? C लिख दूं क्या? कोई दिक्कत? नो सर। चलो यहाँ मैंने C लिख दिया, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहाँ C लिख दिया तो सर अब ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट तो B है बिल्कुल। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में लगाना था मेरे को? A और बी तो A के जस्ट सामने क्या डाल दिया? B। अब अपने आप पॉइंट कर दो सर, वो वाला C रह गया, तो D कहाँ आना चाहिए तुम्हें पता ही है, यहाँ आना। अब अपने रेजिस्टेंस जोड़ दो। A और C के बीच में एक है, B और C के बीच में एक है, B और D के बीच में एक है, और D और A के बीच में एक है। सबकी वैल्यू सर R R R R, और C और D के बीच में भी एक है, इसको भी क्या बोला है? R। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा? बन रहा है। यस रेजिस्टेंस चला जाएगा सर, कौन सा रेजिस्टेंस चला जाएगा बताओ? बीच वाला आर बीच वाला डी में। ऊपर वाला किस में आ गया? ऊपर वाले सीरीज सीरीज में, यानी 2R। नीचे वाला भी सीरीज में कितना? 2R 2R। तो ये भी 2R, ये 2R आपस में कैसे हो गए सर? पैरेलल में। तो 2R पैरेलल कर दोगे तो क्या आएगा? आर ही आएगा। क्लियर है क्या? यस मेरी सर एक बार अभी डायग्राम दोबारा बता दोगे? देखो दोबारा बताते हैं। देखो सबसे पहले तो वो ऐसा, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा तो पक्का यही सीन होगा। A और B को सामने सामने लिख दिया। अब लगाने की कोशिश करो। सर यहाँ पर मैंने बोला C, यहाँ पर बोल दिया D, तो मैंने कहा A और C के बीच में एक लग रहा है, तो कोई बात नहीं, A और C को यहाँ लगा दिया, मान लिया मैंने R। फिर मैंने क्या बोला? C और B के बीच में भी लग रहा है, तो C और B के बीच में लगा दिया R। अब क्या रह गया सर बीच में? एक पॉइंट ही रह गया। A भी लगा दिया, C भी लगा दिया, B भी लगा दिया, तो कौन सा पॉइंट रह गया? सिर्फ D। तो A और D के बीच में भी लग रहा है सर R, ये रहा। और क्या लग रहा है सर? D और B के बीच में भी लग रहा है क्या? देखो D ये रहा, B ये रहा, R लग रहा है। और कहाँ लग रहा है सर? एक और रह गया, C और D। D और COD D के। अब यहाँ पे बन रहा है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? समझ में आ रहा है? यस सर देखो आंसर आ गया क्या? R। यस सर जब भी तुम्हें लगे ना तुम्हारा सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा, तो पॉइंट्स चेंज करके देखो। और मैंने हिंट भी दे दिया
ए और बी तो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी केसेस में सामने ही आएंगे अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है तो ए और बी लगा दिया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाला पॉइंट कहाँ आता है सर? बिल्कुल बीच। क्लियर है? Yes, sir. उल्टा भी लगा सकते हो भाई, डी अगर यहाँ लगा दोगे, सी अगर यहाँ लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा सब भी। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ डी लगा दूं, यहाँ सी लगा दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा के देख लेना। तो ए और बी का याद रखेगा, ए और बी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है दोनों के बीच में लगाना है। तो ए इधर तो सामने क्या आएगा उसके? बिल्कुल बी। बस यही याद रखना है सर, बाकी तो अपने आप ही बन रहा है। क्लियर है? थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ गया, यस सर, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, शोर मचा दो फटाफट। समझ आ गया सर। आ गया? यस सर। चलो यहाँ तक हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम खुद करोगे। याद है ना क्या ये क्वेश्चन? याद है? यस सर, इनफाइनाइट वाला। यस सर सर। एक मिनट, मैंने बोला था एक बार वहां कर लोगे तो यहाँ करने की कोई जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो यहाँ तक हो गया था। ये क्वेश्चन अब करना है ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना। क्या निकालना है? करंट। ए रेजिस्टेंस। इन रेजिस्टेंस पी, ये वाला रेजिस्टेंस में क्या निकालना है? करंट। अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बताऊं, पहले तो तुम मेरे को इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही जो पी नाम है उसका, अभी के लिए पी को भूल जाओ, सारे आर ही है ना। तो अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ मेरे को पहले तो, फिर आगे बात करें। चलो सर आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है बच्चे? आर। सर आर। आ रहा है आर, बाकी सब निकालो। पॉइंट्स का नामकरण करो। जहां देखो यहाँ पर एक जगह ऐसी है जहां पर पोटेंशियल सेम हो सकता है, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं है, दिख रहा है? 3/5 यस सर। क्या आ रहा है बच्चे तुम्हारा? 3/5 3/5। 3/5 आर, मतलब 3/5 आर। एक का आ रहा है आर, दूसरे का आ रहा है 3/5 आर। और किसी का कुछ आ रहा है? 3r/5। और आर किसका आया था? आयुष का 3r/5 आया, अंकिता का, राइट? यस सर। लास्ट के 10 सेकंड है, फटाफट करेंगे। 10, 5r/3 सरिता का आ रहा है 5r/3। तो टॉप 3 हैं आयुष, अंकिता, सरिता। और कोई कुछ नहीं बोलना चाहता क्या? 42 बच्चों की क्लास में सिर्फ 3 आंसर्स आए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सर 3r/5 आया है। 3r/5 केशव। नेक्स्ट कोई नहीं है? चलो भाई अब फिर स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पर अगर वी बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा सर? वी बी। वी बी। यहाँ वी ए है तो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं, तो क्या डाल दो? वी वीसी। अब मेरे को नहीं पता सर क्या सीन है, व्हीटस्टोन बनेगा या नहीं बनेगा। तुमने क्या किया पहले मुझे ये बताओ, अब तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। अगर ये ए पॉइंट है बच्चे, अगर ये ए पॉइंट है तो तुमने क्या किया? ए और सी के बीच में लगाया क्या पहले? यस सर। या ए और बी के बीच में लगा दिया, या बी मान लेते? ए और बी में लगाया। बी में। ए और बी के बीच में तो कोई लग ही नहीं रहा भाई। अच्छा ये वाला लग रहा है, ठीक है तुमने ये लगाया। एक लग रहा है। हाँ दिख गया बच्चे, ये वाला क्लियर है। और फिर
ये सी लग रहा है। बी और सर फिर बी और सी। बी और सी, तो बी तो यहाँ मान लू, सी कहाँ मान लू, कहीं भी मान लू क्या? बी ये रहा, चलो सी यहाँ मान लेते हैं। तो बी और सी तुमने, तुम्हारे केस में ये लग गया। और कोई भी रह रहा है क्या? ए और सी, A और B तो यहाँ लग गया। ऐसा ही कुछ था, ए बी, ए सी, सी बी। और कोई रह गया क्या? 1 2 3 4, एक रह रहा है। एक से डिस्टेंस हो रहा है क्या? मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। देखो बी और सी के बीच में एक ये भी है, और बी और सी के बीच में एक ये भी है। ये बी भी और सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस लगेंगे। अब इसको कैसे लगाऊं? ऐसे लगा दो क्या? कोई दिक्कत किसी को? मतलब क्या है, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल। पैरेलल होंगे ना। दोनों कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में अटैच्ड है बच्चे? सेम सी और पॉइंट बी से जंक्शन। है ना। इसको तुम ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो सर, बी ये रहा, सी ये रहा, तो ऐसे बना दिया होगा कईयों ने। ये भी बी और सी है। अब ए और सी के बीच में जो लगाएंगे सर वो ये रहा। दिख रहा है सबको? और कौन सा रह गया सर? ए और बी के बीच में ए वो और ऐसे बी। दिख गया सर। दिख गया क्या? ये भी ठीक। यस सर कैसे मर्जी Yes, बना लो, sir. तुम्हें क्लियर होना चाहिए बस। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब इसको सोल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। सारे आर हैं तो सर ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। आर और आर का पैरेलल करूंगा तो क्या आ जाएगा? आर और आर आर, बाय टू। आर बाय 2। तो ये आर बाय 2 और ये आर आपस में कैसे हैं? सीरीज। सीरीज में, है ना। तो आर बाय 2 प्लस आर कितना हो गया? 3R/2। अब ये ध्यान से रखना, अगर ये 3R/2 है और नीचे वाला भी क्या है बच्चे? आर, आर। तो ए और बी के बीच में है, ये भी ए और बी के बीच में, तो ये कैसे हो गया आपस में? पैरेलल पैरेलल में। तो करो क्या आंसर, क्या ये सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? पहले तो ये देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यहां से भी देख सकते हो कि सर ये सीरीज में है या पैरेलल में है, वो तुम्हें दिमाग में लगाना है। दोनों से आंसर निकालते हैं। चलो 3R/2 और आर, क्या आंसर आएगा अगर पैरेलल में लग रहे हैं तो? 2/3R प्लस 1/R। करो 3R कॉम, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3, तो 5/3R। तुम्हारा आंसर तो सही आ गया। इसका रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा? 3R/5। तो आंसर आ रहा है 3R/5, जो इन्होंने बोला था, अंकिता और केशव। दिख रहा है क्या सबको? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से पूछो। देखो ये डायग्राम भी सही है, 1%, ये वाला भी सही है। दिख रहा है सबको? पहले आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखो करंट की वैल्यू 5V/3R है। तुमने करंट की वैल्यू नहीं निकाली, मैंने तुमसे सिर्फ किसकी पूछी है? रेजिस्टेंस की। तो 3R/5, रेजिस्टेंस। 3R/5। तो 3R/5 जिसका नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है। जिसको कोई डाउट है कि सर एक बार दोबारा बता दो कि ये कोई सा भी पॉइंट किसको समझ में नहीं, रिपीट कर दो एक बार। कहाँ से रिपीट करें? तो स्टार्टिंग से कर दो, ये बीटस्टोन ब्रिज वाला जो बनाया। बीटस्टोन तो ब्रिज बना ही नहीं इसमें। बनाया है क्या इसमें बीटस्टोन ब्रिज? नो सर। नहीं, No, बीटस्टोन sir. बनता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। हमने देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नया है, सिर्फ इसीलिए। तो मैंने क्या बोला? बी। अगली बार जब भी रिपीट करेंगे तो पहले पूछेंगे कहाँ से रिपीट करना है। ये वीबी है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? वीबी। ये अगर वी है तो ये क्या हो जाएगा? वी सी। सबसे पहले अप्रोच क्या लगाया करो अगर तुमको अप्रोच समझ नहीं है। वैसे तो तुम कैसे भी लगा सकते हो, तुम्हारा आंसर सही आया कई बच्चों का। अप्रोच क्या लगाया करो कि दो पॉइंट जो सेम है ना उनको देख लिया करो। जैसे यहाँ पर वीबी और वीसी, यहाँ पर भी वीबी और वीसी, तो यानी ये दोनों तो आपस में कैसे लगे होंगे? पैरेलल। पैरेलल। जब भी 2 पॉइंट्स सेम हैं तो वो दोनों रेजिस्टेंस कैसे होंगे? पैरेलल में। तो मेरे को पता लग गया सर ये वाला, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये 1 2 3 4। तो 3 और 4 आपस में कैसे हैं बच्चे? पक्का पता लग रहा है? पैरेलल में। तो मैं एक तो 3 वाले को लिख दिया और 4 वाले को लिख दिया ऐसे। लेकिन अब डिपेंड करता है सर यहाँ पर सी पॉइंट लिखूं या यहाँ पर सी पॉइंट लिखूं। कर सकता हूं मैं ऐसे भी, यहाँ पर सी लिख दूं, यहाँ बी लिख दूं, या उल्टा भी कर सकता हूँ, यहाँ बी लिखूं, यहाँ सी लिखूं। कौन सा सही होगा? सही दोनों है, सुटेबल कौन सा होगा मेरे लिए? भाई ये देखो दोनों कौन से पॉइंट्स के बीच में अटैच्ड है? बी और सी। ये भी बी और सी। दिख रहा है ना सबको? यस सर।
तो Yes, sir. मेरा मर्जी है ना, Yes, sir. मैं यहाँ पर सी और बी भी लिख सकता हूँ और बी और सी भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। पॉइंट्स तो दोनों सेम ही रहेंगे ना, बी रहेगा यहाँ पे सी रहेगा, फिर भी दोनों अगर मैं यहाँ बी सी लिखूंगा तब भी रेजिस्टेंस कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, बी और C. सी। अगर मैं यहाँ पर सी भी लिख दूंगा तब भी दो पॉइंट्स कौन से हैं, बी और सी। तो मैं बी सी लिखूं या सी बी लिखूं, क्या लगता है तुम्हें कौन सा सही अच्छा लगेगा मेरे को, मतलब आसान रहेगा? BC. सी बी रहेगा बच्चे। क्यों? क्योंकि तुमने रेजिस्टेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है, टोटल ए और बी। तो कोशिश क्या करो ये एंड में रहे, दोनों पॉइंट्स कहाँ रहे, एंड में। तो बी कहाँ रहे, एंड में रहे। अगर यहाँ पर मैं सी लिख दूंगा तो कौन सा पॉइंट एंड में आ जाएगा बच्चे, सी पॉइंट आ जाएगा। C bar. कोशिश क्या करो, वैसे तो दोनों सही है लेकिन मैं अपनी ईज के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या करूंगा सर, एंड में रखूंगा। ऐसे ही वहां पर कौन सा पॉइंट एंड में रखूंगा उस साइड, ए पॉइंट। ए पॉइंट। तो आओ करते हैं। तो सर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बी सी सॉरी, और यहाँ पे रख दिया बी। तो सी और बी का तो खेल खत्म, तो ये भी गया और ये भी गया। अब कौन सा रह गया बच्चे, बोलो? B. ए और सी भी रह गया सर। ए को, अब मेरे को पता है ए तो मैं एंड पे ही रखूंगा ना, अभी आपको बात बताइए। तो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया, तो कौन सा रेजिस्टेंस गया, 1 2 3 या 4? ए और सी के बीच में लगाया, कौन सा रेजिस्टेंस गया ऊपर से, ए और सी में कौन सा लगा हुआ है, सेकंड। तो खत्म। अब कौन सा रह गया सिर्फ, फर्स्ट। A और B. फर्स्ट, ए और बी। तो ए ये रहा, बी वो रहा, खींच दो दोनों लाइन को और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दो। कोई दिक्कत क्या किसी को? नो सर। अब इसको कर सकते हैं सर। ये वाला तो आर ही रहेगा, ये वाला कितना हो जाएगा तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस अगर सेम वैल्यू हो दो रेजिस्टेंस तो बिल्कुल हाफ वैल्यू हो जाती है। तो आर और आर का हाफ कितना हो जाएगा, R/2. R/2। तो पॉइंट्स लगाना मत भूलना, ए ये है, बी ये है। अच्छा नीचे क्या रह जाएगा सिर्फ, क्या है नीचे यहाँ, R. R. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, अब सीरीज में। R/2 और R को करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3R/2। 3R/2. और इधर करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, R। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। और मैंने सोल्व करके आंसर क्या आया था हमारे पास, कोई बताएगा, मैं भूल गया। 3R/5। 3R/5. पक्का यही आया था, यस सर। Yes, sir. ये आंसर आया था हमारे पास। किसी को कोई डाउट है? भाई ये पैरेलल में इसीलिए लिए क्योंकि देखो ऊपर वाला भी ए और बी के बीच में कनेक्ट है और नीचे वाला भी किसके बीच में कनेक्ट है, ए और बी। तो दोनों जब सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है तो दोनों केस में हो जाएंगे पैरेलल। कोई बच्चा ऐसा कहेगा सर ये तो सीधा ही यहाँ पे आ रहा है, नहीं बच्चे, यहाँ पर कुछ डिवीजन नहीं आ रही, तो ये दोनों सीरीज में है। जिसके मन में ये डाउट उठ रहा है किसी के मन में कि सर ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आपस में सीरीज में है, तो पूछ लो जिसके मन में ये डाउट उठ रहा है, अभी क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी ऐसा बोला जाता है ना बच्चे कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुमने जो बैटरी का एक सिरा कहाँ कनेक्ट किया है बच्चे, ए पर, दूसरा सिरा कहाँ कनेक्ट किया है, बी पर। B पर. तो ऐसा कुछ, अगर ये ए है ये बी है तो तुमने बैटरी ए और बी पर कनेक्ट किया है। अब देखो ध्यान से, नजर में आ रहा होगा, यहां से करंट जाएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा ऊपर और नीचे, दिख रहा है, यहाँ से करंट Yes, sir. तो करंट डिवीजन हो गई। तो क्या ये सीरीज में हो सकते हैं दोनों, No, sir. नहीं हो सकते ना। अगर बोल देता सी और बी के बीच में वो बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो एक सिरा बैटरी का सी से कनेक्ट होगा, दूसरा सिरा कहां से कनेक्ट होगा बच्चे, B से. B से. ये मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, सी एंड ए। इसलिए मैं बोलता हूं कि पॉइंट्स को याद रखा करो हमेशा। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो अभी भी, वरना शोर मचा के चलो आगे, बोलो चले। Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, 3R/5। मैंने सोल्व नहीं किया, दोबारा से याद रखना, तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ 3R/5। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अब क्या निकालना है लेकिन सर मेरे को तो, करंट निकाल. अब ये कैसे निकाले, वो भी इस वाले रेजिस्टेंस में। सर पहले तो एक बार सबसे पहले तो अपना रेजिस्टेंस लगा देते हैं सर, ऐसा ही कुछ बना था। ऐसे ही बना था ना, ये ए था, ये सी था शायद, और ये बी था, और ये क्या था, बस ये तो इतना ही था, ए और बी। तो मेरे को ए वाले रेजिस्टेंस में क्या निकालना है,
करंट निकालना है रेड वाले में, बाकी सबको हम लिख देते हैं येलो से। रेड वाले में क्या निकालना है बच्चे मेरे को? करंट निकालना है। तो कैसे कर देंगे बताओ? V इक्वल टू आई आर होता है, उसमें आई वेरी गुड। आई निकालना तो V अपॉन आर, आर की वैल्यू हमारे पास है। ए और बी के बीच में बैटरी लगा दे पहले तो, ए और बी ये रहा, इनके Yes. बीच में क्या लगा दो? बैटरी लगा दो पहले तो। और इस बैटरी की पोटेंशियल वैल्यू दे रखी है तुम्हें, कितनी? V बी दे रखी है ना, देख लो। अब तुमको करंट निकालना है बच्चे इस वाले रेजिस्टेंस में, इस वाले रेजिस्टेंस में। सर अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हमने याद होगा हमने एक शॉर्टकट किया था करंट निकालने का पैरेलल और सीरीज में, चार्ज निकालने का किया था ना। Q1 निकालना Yes. तो कैसे निकालते थे, वैसे ही अब इसमें होगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। याद है ना, जो वहां पर सीरीज में लगा था यहाँ पर वो किसके लिए लगेगा बच्चे? पैरेलल के लिए। पैरेलल। आओ देखते हैं। सर सीरीज में क्या डिवाइड होता है? potential पोटेंशियल। करंट। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, और पैरेलल में चार्ज। चार्ज, यानी अब इस केस में करंट डिवाइड होगा, है ना। वही चार्ज मान लो या करंट मान लो, अब पैरेलल में करंट डिवाइड होगा क्योंकि कैपेसिटेंस में चार्ज की बात करते हैं ना, रेजिस्टेंस में तो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ करंट की बात करेंगे। तो सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और पैरेलल में क्या चेंज होगा? करंट। करंट। यहाँ पर मैं चेंज लिख दूं, चेंज, कहीं बोल दो कि सेम है, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो चीज निकालनी है उस पर फोकस करो। आर के थ्रू क्या निकालना है? करंट। तो इसके अक्रॉस करंट निकालने के लिए इसके ऊपर ओम्स लॉ लगाओ, तो मेरे को इसके अक्रॉस क्या पता होना चाहिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू भी और V की वैल्यू। पोटेंशियल। तो R की वैल्यू तो R ही रहेगी सर, क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये तो चलो क्लियर है बात। अब किसकी वैल्यू पता लग जाएगी? करंट आ जाएगा। वो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूं इसके अक्रॉस, ये बात आती है सर। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा इसमें? सोचो थोड़ा। सर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें। अब सर यहाँ पर R ही रहेगा सर, यहाँ पर R रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको? R और R। R/2 जोर से बोलो। R/2। R/2 और नीचे क्या है सर? R ऐसा ही है सर। अभी अब देखो ध्यान से सोचो थोड़ा सा, कुछ समझ में आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है सर। सर अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है V, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा? नीचे वाले आर के। ना, इस टोटल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नीचे वाले के अक्रॉस होगा ना सर। ये दोनों मिला के आपस में एक दूसरे के साथ, इसके साथ पैरेलल में है ना, समझ रहे हो? यस अगर सर। ये V1 है, यस सर। ये V2 है, तो ये V है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे? V1 प्लस V2। V2। समझ रहे हो ना? इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस और इस पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा कि ये पूरी ब्रांच नीचे वाले के साथ कैसी है? पैरेलल। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना रेजिस्टेंस की, अभी कर सकते हो, पेपरों में नहीं कर सकोगे बच्चे, अभी कर लो जितने नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचो थोड़ा सा और। सर अब इसके अक्रॉस करंट निकालना है, करंट कैसे निकालूं? सर पैरेलल में हमारे पास मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो करंट अपने आप निकल जाएगा, बस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालूं? करंट तो सेम नहीं पहले रहेगा। इनका रेजिस्टेंस प्लस कर लो। रेजिस्टेंस प्लस करते, उससे क्या फायदा हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल। ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अच्छा कर देते हैं, तुम्हारे कहने पे ये भी कर देते हैं। आओ, ओवरऑल रेजिस्टेंस तुम्हें पता ही है ना? ओवरऑल रेजिस्टेंस तो पता ही है तुम्हें, नहीं पता? अभी तो निकाला, कितना था? 3R/5। तो उसका फायदा क्या हुआ? निकालो उसका फायदा। अगर टोटल, अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सर अगर मेरे को V1 के अक्रॉस, इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को क्या चाहिए? करंट चाहिए, तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है। सीरीज में क्या डिवाइड नहीं होता? चार्ज, यानी करंट डिवाइड नहीं होता, क्या डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मेरे को तो सही चाहिए करंट। एक बात बताओ, ये टोटल करंट अगर I आ रहा है,
आई आ रहा है, यहाँ पर चला गया I1, यहाँ पर क्या चला जाएगा I। I2 तो सर चाहे इसमें निकालू चाहे इसमें निकालू, दोनों में करंट की वैल्यू कितनी रहेगी? I2 ही रहेगी। I2 रहेगी। तो सर मेरे को टोटल करंट से तो मुझे पता है ना कैसे निकालते हैं। देखो अभी कैसे याद करो, वो क्यू टोटल वाला सीन क्या था, सीरीज में होगा, जो वहां पैरेलल में होता था यहाँ पर क्या होगा, वो सीरीज में। ध्यान रखना है। सीरीज अगर मैं इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, I2 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है, किसकी निकालनी है? I2 की I2 की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तो पहले दो ही ब्रांच बना दो। इसको R प्लस R/2 क्या हो जाएगा ऊपर? 3R/, 3R/2 और नीचे क्या रह जाएगा बच्चे? R R। तो ये दो रेजिस्टेंस बन गए। अगर यहाँ पर I जो ऊपर इस ब्रांच में करंट आएगा वही इसमें आएगा ना, मानते हो इतना? तो सब Yes, ऊपर sir. वाली ब्रांच में पूरे में जो करंट आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा, वही इसके अक्रॉस आएगा, क्योंकि ये दोनों तो किसमें है? सीरीज। सीरीज मैं इस ब्रांच में करंट निकाल दूं, आंसर आ गया। इस ब्रांच में करंट निकालने का तरीका सुनो। I ये आ रहा है, ये I1 है, ये I2 है, तो कैसे निकालूंगा, ध्यान सुनना। I1 निकालना है मान लो मेरे को, तो I1 अगर मेरे को निकालना है तो I1 निकाल, इसको भी I1 बोल दो। जो रेजिस्टेंस में निकाल रहे हो वो ऊपर, किस में निकाल रहे हो I1? 3R/2 में, डिवाइडेड बाय में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? I 3R/2 प्लस 3R/5 R, 3R/2 प्लस R R मल्टीप्लाई बाय में I टोटल, यानी सिंपल I। दिख रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। yes sir। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके बताऊं और भी, अगर नेक्स्ट पेज पे कर दो इधर, इसको छोड़ देना, मैं बता दूंगा ये कैसे आया, इसको छोड़ो। इसको और तरीके से करके बताएं तो मैं लिख लेता हूँ। अगर I1 निकालना है तो क्या लिखना होता है? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। याद आ गया क्या? अब जैसे हमने Q1 के लिए किया था, यस सर। याद है ना? I1 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। ये कब वैलिड होगा सर? जब सीरीज में होगा। अभी यही देखना है, अभी यही देखना है कि सर यही वैलिड होगा या कुछ और वैलिड होगा। याद रखना, दो चीजें होती है हमारे पास। कुछ मिस्टेक कर रहे हो, थोड़ा सा और सोचो, अपने आप सोचोगे ना तो याद रहेगी चीजें। क्या सर ऐसा होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए? बताओ, तुम खुद बताओगे कौन सा फॉर्मूला सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? एक बार टाइम लगेगा देखो बस इसमें, क्योंकि नया कंसेप्ट है। कंफ्यूज मत हो, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, अभी तुम्हें पता लगेगा। रुको, अब बोलो। सर ऊपर वाला ठीक है। ऊपर वाला ठीक है पक्का? सर थोड़ा जिस पे हमने निकालनी वो ऊपर आएगा ना, जैसे अगर R2 पे निकालनी थी तो R2 आना था, अभी हमने R1 में निकालनी तो R1 ऊपर। हाँ, ध्यान से सुनो, ये तब होता है जब रेजिस्टेंस, ये जब चार्ज में करते, चार्ज में हम क्या करते थे, याद रखना, जब तुम पैरेलल के लिए सोल्व करोगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। उसमें से पैरेलल वाला फॉर्मूला कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का पैरेलल तो नीचे है। नीचे वाला है, तो पैरेलल के लिए नीचे वाला लगेगा। तो सर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू I टोटल। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला नहीं, ऐसा फॉर्मूला ऊपर R1 आएगा नीचे R1 प्लस R2, ये कब लगना चाहिए? जब क्या हो? सीरीज हो। लेकिन सीरीज के अंदर तो करंट क्या रहता है? सेम। तो R1 ऊपर क्या कब के लिए निकालेंगे? जब क्या निकाल रहा हूँ मैं सीरीज में? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अभी आ जाएगा वो, तो कैसे करेंगे मैं भी दिखा दूंगा दोनों फॉर्मूले। पहले याद रखना जो फॉर्मूला जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो। अब तुमने जो सर्किट के लिए अप्लाई किया है, लास्ट में मेरा सर्किट कैसा बन गया था? देखो ये वाला, ये कैसा सर्किट बन गया? पैरेलल वाला बन गया ना? पैरेलल। तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा बच्चे? पैरेलल वाला। तो 1/R1 ऊपर रहेगा, याद रखना। सिंपल R1 ऊपर नहीं रहेगा, क्या ऊपर रहेगा बच्चे? 1/R1। तो कर देते हैं सर, सिंपल सी बात है।
लेकिन इसी का अगर दो रेजिस्टेंस हो, मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है। ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड। ना ना ना, इसी का एक शॉर्टकट और बताया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुम उस शॉर्टकट को लर्न मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 1/R1 लिखो। 1/R1 क्या है सर? यही सर्किट बना था ना मेरा, दिख रहा है? R और R/2 को क्या लिख दिया था? 3R/2। और नीचे क्या बच गया था बच्चे? R तो अब लिखो 1/R1 की जगह क्या लिखोगे? 2/3R 2/3R। और डिवाइडेड बाय में नीचे क्या आएगा? 3/2R। 1/R प्लस 2/3R, यही आएगा क्या? यस सर। देख लो अच्छे से। क्या इसको अभी भी तुमने ऐसे नहीं करना तो तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, बात तो वही रहेगी बच्चे। 1/3R/2, ये वही आ जाएगा ना, 2/3R। सिंपल। मानते हो इस बात को? yes sir, पक्का? तुम ऐसे ही कर लो, रुक जाओ कोई बात, पक्का सर। कंफ्यूज मत होना बस। नहीं सर, लग गया सर, पता है। पक्का लग गया, समझ में आ गई? इसी का मैंने एक शॉर्टकट तरीका भी तो बताया था तुम्हें, तुम्हें याद हो तो। जब भी दो रेजिस्टेंस लगे हो तो वैसे नॉर्मल केस में तुम R1 ऊपर रखते हो, इस केस में क्या ऊपर रख दोगे? R2 I2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। अब ये बहुत आसान हो जाएगा। R2 क्या है देखना, बताओ इन दोनों में से R2 क्या है? R। R ये और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे फिर? 3/2R प्लस R मल्टीप्लाई बाय I टोटल। I टोटल अभी निकाल देंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पेचीदा इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस करते ही ये समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने पिछले कैपेसिटेंस में इसकी प्रैक्टिस कराई थी, तुम भूल चुके हो। कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, याद हो तो किसी को? शॉर्टकट तरीके, चार yes sir, कराया था। डिफरेंस के कराए थे। यस सर, फ्राइड। हाँ, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो, समझ में आ जाएगा। याद रखना, अगर मैं पैरेलल का सोल्व करूँ तो पैरेलल वाला सर। अब I टोटल निकालना है मेरे को, सॉरी I1 निकालना है, तो पैरेलल के केस में क्या आ जाएगा? 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। टोटल। अब इसको निकालो, फटाफट कर दो। 1/R1 की जगह अब इसका दूसरा तरीका भी बताया था, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। टोटल। ये कैसे लिख रहे हो सर? क्योंकि अभी तुम इसको सोल्व करोगे, नीचे वही बन जाएगा। देखो इसका एलसीएम लो, R1 R2, ऊपर क्या रह जाएगा? R2 प्लस R1, और इससे ऊपर क्या है? 1/R1। अब इसको काटोगे तो R1 से R1 तो वैसे ही क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। R2 डिवाइड के भी डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला यही नहीं बन गया क्या? यस सर। इंटू I टोटल। तो मैंने सीधा ही ये लिख दिया, लेकिन ये कब वैलिड है? सिर्फ कितने रेजिस्टेंस के लिए? दो। अब कर दो फटाफट। R2 क्या है सर? R है। R1 R, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या हो जाएगा? R प्लस R/2, 3R/2 यानी 1/2R। 3/2R कितना होता है सर? 1/2R नहीं होता? 3/2 करोगे तो 1.5 नहीं आएगा? यस। तो R yes sir, तो 1/2R प्लस में R कितना हो गया? 2.5R हो जाएगा क्या? बोलो हाँ या ना। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बताओ मेरे को, कंफ्यूज हो रहे हो? सर पॉइंट वाला मत लिखो, तब ठीक रहे। चलो ठीक है, आओ फिर। ये सर्किट में किसी को दिक्कत है? मैंने ऐसे लिखा, ऊपर 3R/2 नीचे R। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पहले मेरे को वो बताओ। नो सर, क्लियर। क्लियर है? अब मेरे को इसके अक्रॉस करंट निकालना है, यानी I1 की वैल्यू निकालनी है। तो निकालने का फॉर्मूला क्या था? I1 की निकालनी है तो ऊपर क्या आ जाएगा सर? R। नीचे क्या आ जाएगा सर? 3/2R प्लस R मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। टोटल। तो R का R आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर? बता दो मुझे फिर। 5R बाय। क्लियर है ये तो? यस सर। बोल दो। मल्टीप्लाई बाय में I I टोटल। अब I टोटल भी तो नहीं पता। I टोटल तो आसानी से निकल जाएगा सर, हम R इक्विवेलेंट तो निकाल चुके थे पहले। कितना आया था? 3R/5, यही आया था। और Yes, sir. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो V इज इक्वल टू IR से I नहीं निकाल सकते? I ये है, V तो ये था ही, इसको R से डिवाइड कर दो। R की वैल्यू कितनी थी? 3R/5। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना? 5V/3R नहीं आ जाएगी? देखो सर। यहाँ से देख लो अच्छे से।
क्लियर है? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो, ध्यान से सोच के बोलो। क्लियर सर। पक्का? जिसको नहीं आ रहा था मेरे से पूछ लो, ताकि आगे कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए ऐसे वाले। एक बार तो जितना मर्जी पूछो। समझ में आ रहा है? टोटल आई तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। v इज इक्वल टू आई आर लगाया, आर भी पता था। अभी मैं इसको समराइज कर दूंगा पूरे क्वेश्चन को, पर मेरे को यहाँ तक बताओ आई की वैल्यू सब निकाल लेंगे क्या 5v/3r? यस सर। चलो आई की Yes, वैल्यू sir. 5v/3r, तो बस यहाँ पुट कर दो बच्चे। पहले तो यहाँ पर जो कट रहा है वो काट दो, r से r कट गया तो ये क्या आ जाएगा सिंपल 2/5, और आई टोटल की वैल्यू अभी निकाली है 5v/3r। 3r। तो जो कट रहा है काट दो, 5 से 5 कट गया तो आंसर क्या आ गया? 2v/3r। तो यही आंसर है। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? पी में यस। अब Yes, sir. समराइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जिन्होंने नहीं सुना था वो अब ध्यान से सुनना। बच्चे मेरे को ये सर्किट गिवन था, मैंने सबसे पहले इसका क्या निकाला? आर इक्विवेलेंट, जो कि आया 3v/5r। यही आया था? v नहीं आया था ना? यही आया था क्या? बोलो हाँ। 3r/5 3r/5 जो भी आया था। सबसे पहले मैंने इसका क्या निकाला? आर इक्विवेलेंट, यही निकाला था। उसके बाद मैंने Yes. क्या निकाला? टोटल करंट भी निकाल दिया पहले ही। टोटल करंट के वैल्यू क्या आई मेरे को? मैंने क्या किया? v/r से कर दिया मल्टीप्लाई। v r की वैल्यू क्या है? 3r/5, 5 मल्टीप्लाई के डिवाइड में था, ऊपर आ जाएगा 5v/3r, r 5v/3r। तो करंट टोटल निकाल दिया और आर टोटल निकाल दिया। यहां तक किसी को दिक्कत हुई? नो सर। चलो, ये तो No. clear है। उसके बाद सर इन्होंने मेरे से पूछा था इस रेजिस्टेंस में, मेरे को ऐसे दो रेजिस्टेंस गिवन थे। देखो सर, ऐसे रेजिस्टेंस गिवन थे मेरे को। इन्होंने मेरे से कहा था आर, रेड वाले आर में मेरे को क्या निकालनी थी? करंट की वैल्यू निकालनी थी। मैंने कहा सर्किट को जितना सिंपलीफाई हो सको उतना सिंपलीफाई कर दो। तो ऊपर तो रह गया सर आर रेड वाला, बाकी सबको सोल्व करके क्या आया? देखो तुम खुद बताओ मुझे। यहाँ पर सोल्व करके क्या आया था बच्चे? r/2 और यहाँ पर क्या आया? आर। मैंने कहा और अब मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल लगा देते हैं v, राइट। तो उन्होंने मेरे को बोला इसके अक्रॉस करंट बताओ। मैंने कहा अगर इसके अक्रॉस तो वही करंट है जो पूरी ऊपर वाली ब्रांच में करंट आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? सीरीज। मैंने कहा अगर पूरी ब्रांच में सेम करंट है तो इस ब्रांच का सीधा ही लिख दो, r+r/2 को क्या लिख दो? सीधा ही 3r। 3r/2। और नीचे क्या है बच्चे? r। r। तो मैंने कहा आसान कर दिया काम। अब ये पैरेलल है और पैरेलल में कौन डिवाइड होता है? चार्ज यानी करंट। तो अगर I है, टोटल करंट I टोटल है, T बोल दूं, तो यहाँ पे जा रहा होगा I1, नीचे क्या जा रहा होगा? I2। I2। रेजिस्टेंस है, पैरेलल में है, तो मेरे को पता है अगर I1 निकालना है तो ऊपर क्या रखूंगा? R। बोलो, अगर I1 R2 निकालना है तो रखोगे। नीचे लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा R2, और नीचे क्या आएगा? R1 प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय में I total। I total. तो मैंने कहा ठीक है, R2 कौन सा है इसमें देखना? r। R। और R1 प्लस R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3r/2 प्लस में 5r/2। R प्लस R इनटू में I टोटल कितना है? 5v। 5v/3. 3r। तो ऊपर तो आ गया सर R, नीचे कितना आ गया? 5/2r, और मल्टीप्लाई बाय में 5v/3r। तो जो कट रहा है मैंने उसको काट दिया बच्चे। क्या कट रहा है? काट दो सीधा सीधा। 5 से 5 कट रहा है और r से r। R से R कट रहा है। तो अब क्या रह गया बताना मुझे? 2v/3r। 2v/3 3r। नहीं रह गया था। और कोई दिक्कत किसी को? बताओ, कर लिया मैंने सब? क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये क्वेश्चन इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, सिंपल। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बताया इसमें तो अपोजिट हो जाता है। जो नॉर्मल वाला था जिसमें 1/, करने की जरूरत नहीं थी, वो कब होता है? सीरीज में। और सीरीज में क्या निकालते हैं हम? अलग क्या होता है सीरीज में? Potential. पोटेंशियल। तो अगर अब तुमने v1 निकालना है तो ऊपर क्या लिख दोगे? सीधा ही r। R1 R1/R1 2. R1 प्लस r2 R2 मल्टीप्लाई बाय में R total। टोटल। लेकिन अगर तुमने I1 निकालना है, ये कौन से केस में निकालोगे हमेशा? पैरेलल वाले। तो ऊपर क्या लिखोगे बच्चे? R
2 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? R1 plus R2 R1 plus R2 into R total. जब भी अपोजिट वाला करोगे उसके लिए कब वैलिड होगा? सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए। अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला होगा, था सर हमने तो आई टोटल नहीं लिखे थे, हाँ सर R2 आई टोटल आएगा, गलती से बोल दी थी, आई टोटल ठीक ऊपर भी है। है ना। हाँ कर दिया। अगर ये तो दो रेजिस्टेंस के लिए वैलिड था, अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला देखूं I1 का तो क्या होगा तुम मुझे बताओ? R2 की जगह क्या लिखूंगा पैरेलल में? 1/R1 वेरी गुड, 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 कितने भी हुए ऐसे 1/R3 कितने भी हो मल्टीप्लाई बाय में I टोटल। अब यहाँ पर अगर V निकाल रहे हो तो कौन सा टोटल आना चाहिए? V टोटल आना। I निकालोगे तो I टोटल, V निकालोगे तो V total. किसी को कोई डाउट है इसमें मेरे से दोबारा पूछ लो। नो सर। पक्का? तो बस क्या दिमाग में रखना है, अगर शॉर्टकट वाला मेथड याद भी नहीं रहता कि ऊपर अपोजिट कब लगाना है, तुम ये तो याद रख सकते हो ना पैरेलल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पैरेलल वाला। सीरीज में कौन सा लगेगा सर? Series वाला. और सीरीज में क्या चेंज होता है? वोल्टेज, तो फॉर्मूला वोल्टेज का होगा। पैरेलल में क्या चेंज होता है? करंट, तो फॉर्मूला किसका होगा? Current का. फटाफट एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आओ, ये फॉर्मूला किस में लगेगा? I1 वाला पैरेलल वाले में। और एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ, शॉर्टकट नहीं, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। ऊपर क्या आएगा? 1/R1 R1 सारे बोलेंगे डिवाइडेड बाय 1/R1 plus 1/R2. प्लस 1/R3 मल्टीप्लाई बाय में I total I total. आई टोटल ये फॉर्मूला किसके लिए है बच्चे? I1 के. पैरेलल के, Parallel में. पैरेलल। पैरेलल के लिए। अच्छा, अब दूसरे के लिए बोलो V series V1 ये सीरीज के लिए R1 अपॉन 1/R1 plus R2 into V total R1 upon R plus R2. जितना भी होगा इनटू में। V टोटल। क्लियर है क्या सबको? yes sir तो अब Yes, ये sir. क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इससे ज्यादा डीप में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब प्रैक्टिस के ऊपर है तुम्हारा, कर लेंगे सब। yes sir Yes Yes, sir. sir. ये आंसर अब तुम्हें रट जाना चाहिए, जो हमारा पहले गलती से आया था आंसर, याद है कैपेसिटेंस में? वो आएगा। Yes. लेकिन तुम्हें पता है सर कैसे करेंगे इसका? बताना स्टेप क्या था इसका? क्या स्टेप था इसका? इसका एक पार्ट लेंगे सर. हाँ, इसका एक यूनिट सेल काट देंगे, तो यहाँ पर R लिखेंगे, यहाँ पर भी R लिखेंगे, और बाकी सबको हटा के क्या लिख दूंगा? R का बोलो R इफेक्टिव। R इफेक्टिव लिख दो या X लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो मैंने कहा समुद्र में से एक बूंद हटा दी थी तो आंसर X आया, लगा दी तो भी आंसर क्या आएगा? X ही आएगा X आएगा। तो अब इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? ये तो R हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चे? कोई बताएगा? बताएगा? R plus X सिर्फ R प्लस X। RX upon R2. वेरी गुड। RX क्या आएगा upon बच्चे? R X और R plus. अपॉन R प्लस X, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं? Parallel. पैरेलल। Parallel है सर. चेंज इनका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा सर? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चे? किसके इक्वल आएगा? सीरीज वाले की। आंसर क्या आएगा इन दोनों का? इक्वल। भाई इनको सीरीज करोगे R प्लस में RX डिवाइडेड बाय R प्लस X, ऐसा ही करोगे ना? ये Yes, किसके sir. इक्वल आना चाहिए? इक्वल टू, ओवरऑल रेजिस्टेंस। इक्वल टू क्या लिखूं? इन दोनों को ऐड, इस टोटल रेजिस्टेंस को निकाल के भी आंसर क्या आना चाहिए? X ही आना चाहिए X में आना चाहिए ना X सर? आना चाहिए। अगर इनको हटा दिया तब आंसर X था, इसको वापस लगा दिया तब भी आंसर क्या आएगा? X ही आना और यहाँ पर फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में बनेगी? X की फॉर्म, और वहां से X की वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2A कर लेंगे क्या सब जैसे उसने किया? Yes. Yes. होमवर्क में डाल सकता हूँ अब इसको? Yes. Yes sir. इसका सॉल्यूशन है वैसे, ये यही किया था ना। देखो जहां हमने x लिखा है वहां पे इन्होंने r e लिख दिया। बस कर लेंगे सब, चेक कर मुझे बताना। अब ऐसा ऐसा यही क्वेश्चन है, ये भी मैं होमवर्क में दूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये बता दिया तो उसको होमवर्क में देने का क्या फायदा। देखो इसमें पैटर्न तो इसमें भी बन रहा है इनफाइनाइट तक है, लेकिन देखो हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है?
आर आर के के आर, फिर के स्क्वायर आर, फिर के क्यूब आर। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, सब कुछ सेम करना है बच्चे, ऐसे ही यहाँ से काटना है इन सबका रेजिस्टेंस निकाल दूंगा। इन सबका रेजिस्टेंस पहले तो क्या लिख देता था मैं, अभी पिछले क्या लिख के आया हूँ, एक्स लिखते थे, एक्स लिख के आया हूँ ना। अब KX यहाँ लिखो। पर सिंपल लिख दो, क्या लिख दो, के KX बस। और बाकी सेम टू सेम वैसी इक्वेशन जैसे पहले निकाली थी, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में पैरेलल। और ये ठीक है। फिर अब इन सबका ऐड करके भी आंसर क्या आना चाहिए, के एक्स नहीं, अब आंसर क्या आना चाहिए, के एक्स ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, सुनो, ये के तो सिर्फ क्या है बच्चे, मल्टीप्लायर है। एक्स क्या है एक्चुअल में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर इन सबको सोल्व करके एक्स की जगह क्या आ रहा हो, आर इक्विवेलेंट आ रहा हो, क्या आ रहा हो बच्चे, आर इक्विवेलेंट। यार क्या लिख दूंगा, के इंटू में आर इक्विवेलेंट। अब इनको सोल्व करके भी आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, आर इक्विवेलेंट। क्लियर है सबको, यस सर। यस सर। ये देखो दिख रहा है, इन्होंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी भी किसके इक्वल लिखा हुआ है, किसके इक्वल लिखा हुआ है, आर करके देखना, ट्राई करना, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है क्योंकि दोनों का सेम मेथड, कर लेंगे। यस सर। ये तीसरा होमवर्क क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सिमेट्री आती है। इसमें क्या आती है, इसका क्वेश्चन आंसर कहाँ गया, इसका क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ओहो इसका क्वेश्चन कहीं गुम हो गया। चलो ये तो कराना ही पड़ेगा फिर, अभी आओ, कट गया शायद इसका क्वेश्चन बीच में। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें सबको, यस सर। तीन होमवर्क क्वेश्चन देने थे, उसमें से एक ये था, पर मैं बता देता हूँ, आर 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 और आर, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है बच्चे, आर और आर। तो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, क्या बन रहा है क्या, नहीं सर, अभी दो रेजिस्टेंस फालतू बीच में से भी आ गए। यहाँ पर इस वाले को बोलते हैं सिमेट्रिकल सर्किट, क्या बोलते हैं बच्चे, सिमेट्रिकल सर्किट। भी ऐसे सर्किट आ जाए, इनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मिरर सर्किट भी बोलते हैं इनको, कैसे बोलते हैं, मिरर सर। अगर यहाँ पर मैं बैटरी लगा दूं बच्चे, देखो ध्यान से, तो तुम चाहे इधर से चलो चाहे उधर से चलो, तुमको सेम रेजिस्टेंस मिलेंगे। सपोज करो मैं इधर से चल रहा हूँ पहले, तो पहले मेरे को क्या मिला, आर और आर, ये टेढ़े वाले, अगर मैं इधर से चलूंगा तब भी सेम मिलेंगे ना, आर और आर। यस सर। यस। अब मैं इधर से आगे चलता हूँ, देखो तो मेरे को कौन सा रेजिस्टेंस मिला, ये वाला मिला ना बीच में, यहां से चलूंगा तब भी यहाँ पर बीच में कौन सा मिला, यही वाला मिला। ऐसे ही ऊपर नीचे दोनों जगह पे क्या मिलेंगे, आर और आर। बिल्कुल सेम। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे की बिल्कुल कैसी इमेज है, एकदम से मिरर, एकदम कैसी इमेज है, मिरर इमेज है, इसलिए इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का फायदा क्या होता है ना सर, ध्यान से सुनना, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है, नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं, इसका आंसर तुम ढूंढ के लाना, इसका आंसर तुम ढूंढ के लाना। ये आंसर लिखा भी हुआ है वैसे, अगर इसको समझ सको तो सब ढूंढ के लाना। समझ लेंगे सब, करके आएंगे सब, 3 होमवर्क है तुम्हारे पास, करके आएंगे क्या, यस। मैं फिर भी हिंट दे देता हूं, देखो अगर यहां से करंट जा रहा है बच्चे, आई क्या जा रहा है, आई, ये डिवाइड हो जाएगा अगर सपोज करो कि इसमें I1 में, अगर यहाँ I1 जा रहा है तो यहाँ पर भी कितना जाएगा बच्चे, I1 ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी कितना रेजिस्टेंस है, R, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, R, तो साउंड टोटल में करंट सेम ही रहेगा ना, I1 ऊपर भी R1 जाएगा नीचे भी I1 जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाना चाहिए बीच में। अब बीच में तुम नहीं बता सकते क्योंकि बीच में 2 रेजिस्टेंस अटैच्ड है, दिख रहे हैं, I2 जाए। अब I2 की वैल्यू बता दो भाई, टोटल करंट था I, उसमें से I1 ऊपर चला गया, I1 नीचे चला गया, मतलब कितना करंट तो खत्म हो गया, 2I1। तो I में से कितना चला गया, 2I1। 2I1 वाले करंट में से कितना जाएगा, I - 2I1।
तो यहाँ पर भी कितना जाएगा सर, I माइनस, यहाँ इन दो ब्रांचों में समझ में आया, ऊपर क्या जा रहा है I1, नीचे भी क्या जा रहा है I1, I1 और इधर कितना जा रहा है I I माइनस minus 2I1. 2I। अच्छा, बैटरी जितना करंट देती है उतना ही करंट वापस भी लेगी ना सर, yes तो अगर I गया Yes. यहाँ से तो वापस भी कितना जा रहा होगा सर, I I जा रहा है. I जा रहा होगा, तो वो I आया कहाँ से होगा, इस ब्रांच से आया होगा I1, इस ब्रांच से आया होगा I माइनस 2I1, और इस वाली ब्रांच से क्या आया होगा, सिर्फ बताओगे मुझे, I1। तो सर ऊपर से आया, इधर से आया, इधर से आया, मतलब सारा का सारा करंट इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, दिख रहा है सबको। Yes. Yes. Yes sir. तो सर इस वाली सारा का सारा करंट जब ऊपर वाली से और बीच वाली से और इधर से चला गया, तो इस वाली ब्रांच का क्या फायदा हुआ, इस वाली ब्रांच का कोई फायदा हुआ क्या, जब सारा करंट इधर से ही निकला और इधर से ही वापस आ गया, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट गया, no sir. No. बीच वाले रेजिस्टेंस में अगर करंट नहीं गया तो इनको क्या कर दूंगा मैं, बिल्कुल Neglect. कर दूंगा, इसलिए इन्होंने ये बीच वाले रेजिस्टेंस हटा दिए, दिख रहे हैं ये वाले तो गायब, ये दोनों। अब ये दोनों हटाते ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बताएगा कोई, ये वाला Parallel. ये दोनों, ये वाला सीरीज में हुए तो ये सीरीज में, इससे नीचे वाले ये दो भी सीरीज में, सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, ये दो भी किसमें, सीरीज में, ये Series. दो भी किसमें, सीरीज में, Series. सीरीज में, और ये आपस में तीनों किसमें हो गए, Parallel. पैरेलल। करेंगे इसको दोबारा से करेंगे, अभी तो मैंने सिर्फ हिंट दिया है, तो ये 3 होमवर्क है जिनके मैंने तीनों के तुम्हें हिंट दे दिए हैं, तुमको घर से करके आने हैं, करोगे सब। Yes. आज से ही सबसे पहले Yes. इनको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन उन्हीं को डिस्कस करूंगा जो तुमसे नहीं होगा, क्लियर है। और उसमें से होमवर्क फर्स्ट तो सबसे हो जाएगा, राइट, ये वाला तो Yes sir. ये तो सबसे हो जाएगा। बात रही इसकी, ये भी हो जाना चाहिए, और ये तीसरा तो मैंने भी बताया है, करके आना एक भाई ट्राई, फिर हम नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है बच्चों। कल का मैं पिछली स्लाइड खोलना है. कल का शेड्यूल मैं तुम्हें बता दूंगा बच्चों, क्या सीन रहेगा हमारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना, क्या कह रहे हो, सेकंड क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखाना जो होमवर्क के लिए दिया। ये रहा। सर तो जो शेड्यूल होगा वो मॉर्निंग में बता देना ना, हाँ, मतलब मॉर्निंग 8-9 बजे. कौन कौन छुट्टी ले सकता है कल, वो हैंड रेस करना। सर हमारा यूथ पार्लियामेंट है कल। सर हमारा भी यूथ पार्लियामेंट है। हाँ, तो जो ले सर सकता हमारे है तो ये वो हैंड रेस करना, मेरा भी कोई नहीं ले पार्लियामेंट है सकता सर। मतलब। अच्छा, फिर तो बच्चे कल तुम्हारी क्लास नहीं लग सकती, कैसे लगेगी फिर कल क्लास। ज्यादा से ज्यादा फोन हम करके 5 आना से यूथ 6 पार्लियामेंट है। लगाने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन कई बच्चे 5 बजे भी नहीं पहुंच रहे, वो 5:30 पहुंच रहे हैं, तो उसके बाद तो कोई टाइम है ही नहीं। मॉर्निंग में तुम ले नहीं सकते, मॉर्निंग में ले सकते हैं, आप तो 6 बजे ले लेना। रात को कैसे, रात को तो बच्चे मैं ही 2:30 बजे फ्री होऊंगा, है ना। तो सर सुबह ले लेते हैं। सुबह तो बच्चे और चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कल का क्या शेड्यूल है। अगर एक्स्ट्रा क्लास का कुछ सीन रहेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे लेना है, अगर मैसेज कर दिया मैंने तो बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। सुबह ओके सर। Yes. तुम्हारे पास आ जाएगा मैसेज, या अगर मॉर्निंग में क्लास होगी तो तुम्हें रात तक पता लग जाएगा, ओके सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू। मॉर्निंग सर इस स्लाइड में वो क्वेश्चन बोलो क्या कह रहे हो।